बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला देगी शाही कोरमा। शाही कोरमा टेस्टफुल, दानेदार, खुशबूदार ग्रेवी के साथ कैसे बनकर तैयार हो सकता है। मेरे साथ रहें, तवज्जो के साथ देखें देगी शाही कोरमा चंद मसालों के साथ कैसे बनकर तैयार होगा, क्योंकि कोरमा बनाना एक फ़न है। समझकर और सीख कर बनाएंगे तो ये परफेक्ट तैयार होगा। देगी शाही कोरमा हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे जी सबसे पहले एक मोटे पेंदे वाली हांडी या पतीला, और इसमें डाल देंगे एक बड़ा कप भर के लेंगे कुकिंग ऑयल। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ऑयल को तेज़ कड़कदार गरम कर लेने। जब ये तेल गरम होगा तो इसी तेल में डाल देंगे गोल बारीक कटे हुए प्याज, जिसे हमने अच्छे तरीके से खोल लेना है। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर एक जैसे कलर के साथ ब्राउन हो जाए। प्याज को फ्राई करते वक्त मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोरमा बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये एक शाही डिश है जिसे हम बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। कोरमा अगर आप तवज्जो और दिल लगी के साथ देखकर समझकर सीखेंगे नहीं तो कोरमा की रेसिपी आपके हाथ नहीं लग सकती। किस टाइम तक इसे पकाना है, किस बर्तन में बनाना है और बेसिक मसाले कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, वही मसाले इस्तेमाल होंगे जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। चंद मसालों के साथ आप देगी शाही कोरमा इंतहाई मज़ेदार, खुशबूदार और देखने में बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। प्याज का कलर लाल हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हमने फ़ौरन से चूल्हे को बंद कर देना है। तमाम प्याज़ों को निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करने के बाद या तो इसे हाथों से हम क्रश कर सकते हैं या इन्हें कूट लेंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद स्पेशल तैयारी की जानिब। अब हमने करना क्या है, इस बचे हुए तेल को मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। अगर ये हल्का सा भी गर्म रह गया तो देगी शाही कोरमा तैयार नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने तेल को मुकम्मल तौर पे ठंडा करने के बाद इसमें डाल देंगे जी एक कप भर के दही। अब इस दही को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तेल के साथ फेंट लेना है ताकि दाना कमाल का बने। दही को तेल के साथ फेंटते वक्त तेज चम्मच का इस्तेमाल करना है। जितने अच्छे तरीके से हम दही को तेल के साथ फेंट लेंगे, इसका दाना बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होगा। अब इसी दही में हम डाल देंगे घर के सादा और कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें लेंगे हम सबसे पहले तो लेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। पिसे हुए लहसुन या अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। आधा चम्मच लेंगे जी हल्दी पाउडर और एक चम्मच लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया, 2 चम्मच भर के लेंगे। पिसे हुए धनिए का इस्तेमाल हरगिज़ हरगिज़ नहीं होगा। साथ ही इसमें डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मसाले जो इसके जायके और खुशबू के लिए काफ़ी होंगे, जिसमें लेंगे 6 से 7 दाने सब्ज़ इलायची, 10 दाने लेंगे लौंग। तमाम मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इतनी देर तक ये खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि अभी तक हमने चूल्हे को बंद किया हुआ है और ये तेल ठंडा हो चुका है। ठंडे तेल में हमने तमाम मसालों का इस्तेमाल किया है, चूल्हे को अभी तक ऑन नहीं करना। अब इसी दही वाले मसाले में गोश्त का इस्तेमाल करना है। आप बीफ या मटन ले सकते हो। हमने लिया है जी ठीक 1.5 किलो बीफ। आप 1 किलो मटन या बीफ के साथ मेरी इस रेसिपी को सेम मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं।
इस गोश्त को हमने दही वाले मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि गोश्त का कोई भी पीस जो है वो दही के बगैर रह ना जाए। तमाम मसाले दही में मिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नमक का इस्तेमाल हमने नहीं किया। ढक्कन लगाएंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे और फ्लेम को फुल तेज़ कर देना है। तेज़ फ्लेम पे एक उबाल आने तक हम गोश्त को पकने देंगे। जो ही उबाल आना शुरू होगा तो बस अब हमने नमक का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच भर के लेंगे या लेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक के साथ ही इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 गिलास भर के पानी लेंगे क्योंकि गोश्त में अपना भी काफ़ी पानी होता है। अब हमने क्या करना है, पानी को इस गोश्त वाले मसाले में हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी लगा देंगे ढक्कन और ठीक 1 से सवा घंटे का टाइम लगाएंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता पक कर ये गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल कर टेंडर हो जाए। 1 घंटे के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने कि क्या कमाल की खुशबू आ रही है। गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब हमने करना क्या है, इसकी ग्रेवी को, इसके शोरबे को दानेदार बनाना है, थिक बनाना है। तो इसमें डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज जिसे हमने कूंडी में डाल के कूट लिया है। अभी आपसे शेयर करेंगे वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो देगी शाही कोरमे को बहुत ही खूबसूरत कलर और देगी जायका देंगे। करना हमने ये है कि प्याज शामिल करने के बाद इन प्याज़ों को हमने ग्रेवी में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये तमाम प्याज इस ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे तो हमने गोश्त के सेंटर में जगह बनानी है चम्मच की। चम्मच को हमने क्या करना है जी, सेंटर में ठीक 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरीके से मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे और आंच को स्लो कर देंगे। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि आंच को तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पे, चिंगारी वाली आंच पे मुसलसल इसी तरीके से हमने चम्मच को हिलाते रहना है। यकीन माने कि आप खुद से हैरान हो जाएंगे, ऐसा कमाल का कलर, जायका और खुशबू आएगी कि हम गारंटी देंगे और ज़िम्मेदार होंगे कि देगी जायका ऐसा कमाल का आएगा कि आप देखने वाले और खाने वाले हैरान हो जाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद जब ये देगी शाही कोरमा बनकर तैयार होगा ना, तो आप इसका कलर देखकर हैरान हो जाएंगे। जब तमाम मसाले तेल और दही में पककर तैयार होते हैं तो क्या कमाल की खुशबू और जायका निखर कर आता है। देगी शाही कोरमा बहुत ही खूबसूरत कलर, जायके और खुशबू के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। फाइनल लुक के साथ इस पे डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला और इसकी शाइनिंग को डबल करने के लिए हम इस पे डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। चिकन कोरमा, मटन कोरमा या बीफ कोरमा आप जब भी घर पर तैयार करें तो इसे मुकम्मल तौर पे तैयार करने के बाद इस पे कच्चे ऑयल का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ऑयल और पिसे हुए गरम मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और आंच को बंद कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए दम पे इसे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। वाह जी माशाल्लाह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। कलर आप देख सकते हो कि देखने में अगर ये देगी शाही कोरमा इस कदर खूबसूरत हो सकता है तो ये जायके में कितना लजीज बनकर तैयार होगा। देगी शाही कोरमा की मेरी ये रेसिपी और बनाने का बहुत ही आसान सादा तरीका। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।